हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम बिहार दरोगा 2023 का प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट नंबर 13 लेके आए हैं। तो अब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाजरे का साच किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है आपको लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल। लोथल कहने का मतलब लोथल, हाँ, यानी सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से आपको मिला है जैसे बृहद स्नानागार हो गया, मातृ देवी की मूर्ति हो गया, है ना? या फिर सबसे बड़ी ईंट ईंट का साक्ष्य मिला, या फिर गीली मिट्टी, ये सब जो है ना मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद कालीबंगा है। कालीबंगा से क्या क्या मिला? कालीबंगा से मिला है आपको सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, ठीक है? उसके बाद बेलनाकार मोहरे मिला, ठीक है? फिर मिट्टी का खिलौना इत्यादि, ये सब कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। उसके बाद लोथल। लोथल से तो है ये बाजरे का साक्ष्य मिला है, ठीक है? और भी है जैसे धान की भूसी हो गया, मनका उद्योग हो गया, या फिर तांबे का कुत्ता, ठीक है? इत्यादि, ये सब कहाँ से मिला है? लोथल से, ठीक है? अब उसके बाद है सेकंड। सेकंड क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई है, ठीक है? उसके बाद है सेकंड। सेकंड है न्याय धम्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा सही है? केवल एक, केवल टू, या एक या दो, दोनों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी क्या होगा? न्याय धम्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपको, उसके बाद है थ्री। थ्री है मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? एक तरफ कर है, फिर उसके बाद संबंधित विषय है। ए है क्या है? प्रणय। प्रणय निर्यात कर बलि हो गया, एक प्रकार का राजस्व दर। सी है हिरण्य, अनाज के रूप में न लेकर नकद कर। या फिर सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध कर, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? असत्य है ना, यानी कौन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। ए गलत है ना? ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी प्रणय निर्यात कर गलत है, बाकी जो है बाकी सब सही है। प्रणय जो है वो आपको आपातकालीन कर है, ना कि निर्यात कर। कौन सा कर है? आपातकालीन कर, ठीक है? अब उसके बाद चलते हैं फोर। फोर क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? पुस्तक है, लेखक है, ठीक है? हर विलास का लेखक राजशेखर। कृत्य कल्प कल्प तरु का लक्ष्मी घर। सी है पृथ्वीराज विजय सोमदेव। उसके बाद है हरिकेल, यानी बिसल देव, है ना? तो कौन सा गलत है ना? कौन सा गलत हो जाएगा? कौन सा होगा? इसका आंसर है पृथ्वीराज विजय, यानी सोमदेव। क्या हो जाएगा? सी, पृथ्वीराज विजय सोमदेव। इसका सोमदेव नहीं है, इसका है आपको जयानक है। कौन है? जयानक। कौन सा है? जयानक, ठीक है? और क्या बोलते हैं, ठीक है? तो और ये सब जो है ये सब सही है, जैसे हर विलास राजशेखर सही है, हरिकेल बिशलदेव ये भी सही है। तो गलत कौन सा था? सी था, ठीक है? फाइव है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ए चंदेल वंश, गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, या सोलंकी वंश, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गंग वंश। कौन सा होगा? गंग वंश, ठीक है? अब सिक्स है कहता है कि बरीद ए मुमालिक नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या बलबन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बलबन, है ना? क्या होगा? बलबन। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है सेवन। सेवन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? मासिर ए आलमगिरी, नुस्ख ए दिलकुशा, या चहार चमन, या मुंतक ब उल लुबाब, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको चहार चमन, यानी सी, चहार चमन, है ना?
और जो मासिर ए आलमगीरी है, ये जो है इसकी रचना क्या है, इसकी रचना साकी मुस्तंद खां ने की है। कौन किया है? साकी मुस्तंद खां, है ना। अब उसके बाद 8 है। 8 क्या कहता है कि संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ है? संगमेश्वर का युद्ध मुगल एवं मराठा, मुगल एवं अंग्रेज, या ताराबाई एवं साहू जी, या फिर मराठा एवं निजाम, है ना। तो किन किन के बीच हुआ है? ये हुआ है आपको मुगल एवं मराठा के बीच, मुगल एवं मराठा। कौन सा युद्ध हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपको 9 है कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, यानी किसका मिलान सही नहीं है, ठीक है। घेरे की नीति 1765 से 1813। उसके बाद है अधीनस्थ, यानी घेरे की नीति 1765 से 1813, सही है। अधीनस्थ पृथक्करण नीति 1813 से 1858, ये भी सही है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947, ये जो है ये आपको गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सी, यानी 1858 से 1947 नहीं है, 1858 से 1935 है, यानी अधीनस्थ संघ की नीति जो है 1858 से 1935 है। बाकी समान संघ की नीति 1935 से 47 सही है। अब उसके बाद 10 चलते हैं। 10 क्या कहता है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है, फ्लाउड कमीशन का संबंध है, ठीक है। ए जो है शिक्षा के विकास हेतु, बी जमींदारी व्यवस्था की जांच, सी कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार, या फिर आर्थिक योजना का विकास, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको जमींदारी व्यवस्था की जांच, यानी बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, यानी जमींदारी व्यवस्था का जांच, ठीक है। अब उसके बाद है 11। 11 कहता है कि रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? चंपा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह जो है आपको रंपा विद्रोह जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित था। कौन सा? असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, ठीक है। और जो रंपा विद्रोह जो है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 से 1924 के बीच हुआ था, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का आपको हो जाएगा सी, है ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं। 12 क्या है? 12 है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन मतलब कि कहाँ हुआ था, ये बताना है। ये हुआ था मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ। तो यह जो है आपको मद्रास में हुआ था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1887, ठीक है। और इसका स्थापना, उन्हें कहने का मतलब इसका संस्थापक जो है कौन थे? एमजी रनाडे और रघुनाथ राव थे। कौन कौन थे? एमजी रनाडे और रघुनाथ राव। तो इसका ये सभी जैसे नाम जो बताया ना, जैसे संस्थापक का नाम बताया एमजी रनाडे एवं रघुनाथ राव, और उसके बाद इसका स्थापना बताया, क्या बताए थे? 1887। तो आप इन सभी नामों को भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन 1887, और इसका संस्थापक एमजी रनाडे एवं रघुनाथ राव, ठीक है। अब उसके बाद है 13। 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पत्रिकाएं लेखक, यानी इंडियन मिरर का केशव चंद्र, ठीक है। उसके बाद ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर है इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है वाम बोधिनी मदन मोहन मालवीय, है ना। तो क्या बोल रहा था, कौन सा सही नहीं है? तो इंडियन मिरर का केशव चंद्र सेन सही है, ए नेशन इन मेकिंग ये भी सही है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ये भी सही है। तो कौन सा सही है? वाम बोधिनी मदन मोहन मालवीय, है ना। तो 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। यानी वाम बोधिनी का जो है उसका भी लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन ही है, ठीक है। और उसके बाद 14 क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि पहला है ए, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित व निर्धनों का उत्थान करे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित है, ठीक है।
और सी जो है उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा था जो महात्मा गांधी को मैंने कौन सा ऐसा बात संदेश था जो महात्मा गांधी को बदल दिया? ठीक है, कौन सा था? ये था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। उसके बाद है 15। 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध तथा वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, या फिर अफगानिस्तान से संधि, या फिर डी है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, है ना। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा आपको अफगानिस्तान से संधि, है ना। क्या होगा? लॉर्ड रिपन से संबंधित कौन है? अफगानिस्तान से संधि, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। 15 का क्या होगा? सी हो जाएगा। और तृतीय जो क्या उसको बोलते हैं, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है कब हुआ था? ये आपको हुआ था 7 नवंबर 1885 से 7 नवंबर 1885 से 27 नवंबर, ठीक है। यानी कहने का मतलब 20 या 21 दिन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद है 15। 15 क्या कहता है कि लद्दाख अवस्थित है, लद्दाख अवस्थित है, ठीक है। ए है बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच। उसके बाद है बृहद हिमालय तथा जास्कर श्रेणी के बीच। सी है नेपाल हिमालय तथा भूटान हिमालय के बीच। डी है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच, यानी ए। क्या होगा? ए हो जाएगा। यानी लद्दाख अवस्थित कहाँ है? बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच। अब उसके बाद है 17। 17 क्या कहता है कि पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? माही, पेरियार, शत्रुंजी नदी, या फिर भादर नदी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा शत्रुंजी नदी। कौन सा नदी? शत्रुंजी नदी। उसके बाद है 18। 18 कहता है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1976, 78, 1980, 1982। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है 1978 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1978, है ना। उसके बाद है 19। 19 क्या कहता है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है के.एल. राव, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, या के मुंशी, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन है इसका के.एल. राव, एपीजे अब्दुल कलाम, के मुंशी, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, यानी डी। उसके बाद है 20। 20 कहता है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, है ना, या फिर न्यू मूर। तो इसका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले का जो नई प्रजाति जो है वो आपको अंडमान में किया है। कहाँ किया है? अंडमान, यानी बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है 21। 21 कहता है कि क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इसका क्रोमाइट जो है वो आपको सर्वाधिक उत्पादन आपको कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। और डोलोमाइट जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है आपको क्या है? 22, है ना। 22 है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है गुरुग्राम, तिरुवनंतपुरम, नेल्लोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय पवन ऊर्जा जो है वो आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा जो है वो आपको चेन्नई, कहाँ है? चेन्नई में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 23। 23 कहता है, यानी इसका आंसर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है वो आपको चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित 23 है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री, है ना। उर्वरक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, चमड़ा उद्योग, या फिर कांच उद्योग। तो यह जो है ये सनराइज इंडस्ट्री जो है प्लास्टिक उद्योग को, किसको? प्लास्टिक उद्योग का कहा जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद है 24। 24 क्या कहता है कि सीमा सड़क, क्या सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय, है ना? तो सीमा सड़क यानी बीआरओ, यह जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या बोलते हैं, अधीन अधीन कार्यरत है। और यह बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन जो है कब स्थापित हुआ था? ये आपको हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। और यह जो है स्थापना कौन किए थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद है 25। 25 कहता है कि वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है 5 वर्ष या ऊपर, 5 वर्ष या उससे ऊपर, 7 वर्ष या उससे ऊपर, या फिर 6 वर्ष या उससे ऊपर, ठीक है। तो यह जो है आपको 7 वर्ष या उससे ऊपर है, यानी वर्तमान में साक्षरता का मापदंड जो है 7 वर्ष या उससे ऊपर है, यानी 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उसके बाद है 26। 26 कहता है कि वर्तमान में 26 है कोकना जनजाति पाई जाती है। कोकना जनजाति उड़ीसा, सिक्किम, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। कोकना जनजाति जो है आपको राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। सेसा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, है ना? तो सेसा आर्किड अभयारण्य जो है वो आपको कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? पूरा एकदम ईस्ट में है। कहाँ है? पूरा ईस्ट, यानी आपको कहने का मतलब पूर्व में, इंडिया का जो मानचित्र है उसके अनुसार पूरा ईस्ट में पड़ता है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यह जो है आपको भूटान हो गया, चीन हो गया, उसके बाद म्यांमार, यानी 3 देश का सीमा इससे सटा हुआ है, यानी इससे 3 देश का सीमा जो है स्पर्श करता है। कौन कौन बताए? एक हो गया भूटान हो गया, ठीक है, फिर चाइना हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया। तो आप इन सभी बातों को भी याद रखिएगा। उसके बाद है 28। 28 कहता है टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? टिप्पानी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो टिप्पानी जो है वो आपको गुजरात है। गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात का है। लोक नृत्य जितना भी है लोक नृत्य पूरा आप याद रखिएगा, क्योंकि लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार दरोगा में, बहुत मतलब कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है 29। 29 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, है ना? उसके बाद है जैकावाड़ी परियोजना सतलज नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, या फिर राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी। तो यह क्या है? असत्य है ना, यानी कौन सा गलत है? तो यह जो गलत जो है वो आपको जैकावाड़ी परियोजना, वो सतलज नदी पे नहीं है, वो आपको गोदावरी नदी पे है। यानी किसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह जो है सतलज नदी पे नहीं होके कहाँ होगा? गोदावरी। कौन सा? गोदावरी नदी, है ना? कौन सा है? गोदावरी नदी है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, जैसे एक और आप याद रखिए, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, ये भाखड़ा नंगल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो आपको सतलज नदी पे है। कौन सा नदी पे है? सतलज नदी पे, ठीक है। अब उसके बाद है 30। 30 कहता है क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होता है? क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होता है? मंगल एवं शनि, मंगल एवं पृथ्वी, या फिर बृहस्पति एवं शनि, या फिर मंगल एवं बृहस्पति। तो यह जो है क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड इसको बोलते हैं। यह जो है आपको मंगल एवं बृहस्पति के बीच होता है। कहाँ होता है? मंगल एवं यानी मार्स एवं जुपिटर के बीच होता है, ठीक है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब उसके बाद है ऐसे ग्रह कितने हैं? ग्रह 8 हैं। कौन कौन? जैसे एम भी ई एम जेसन, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, फिर मार्स, 4 हो गया। यह हो गया इनर प्लानट। और आउटर प्लानट में जे सन यानी जुपिटर, सटर, यूरेनस और नेपच्यून। ये हो गया आउटर प्लानट, यानी ग्रह कितना हुआ? 8 हुआ। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यानी 8 क्या हुआ? 8 ग्रह हुआ, ठीक है। तो इन सभी ग्रहों का नाम भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मंगल एवं बृहस्पति, यानी क्षुद्र ग्रह जो है वो आपको मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। अब उसके बाद है 31। 31 कहता है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया?
1793 का चार्टर एक्ट, या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट, है ना। तो यह जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है 32। 32 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, या फिर मई 1949, या फिर 22 जुलाई 1949। ठीक है, तो यह जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और क्या है, जैसे और है क्या इसमें, और है 22 जुलाई 1997। ये तो 22 जुलाई 1997। फिर उसके बाद है आपको एक है 22 जुलाई 1947। इसमें जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना ही गया, लेकिन एक काम और हुआ था जिसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत कौन सा हुआ, वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान वो आपको जन गण मन। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, है ना। और संविधान कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान तो बन गया था कब, 26 नवंबर 1950 को ही बन गया था, नहीं 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है, लेकिन अपनाया कब गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है 33। 33 क्या कहता है कि न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है 33 का क्या हो जाएगा, 33 का आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी न्यायपालिका जो है वो आपको भारत क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, यानी भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया था। किसको, न्यायपालिका को। उसके बाद है 34। 34 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य हो सकता है, पहला है राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। फिर है सभी के साथ समान व्यवहार से, है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है सी। सी क्या है, सी कहता है कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इनमें से कोई नहीं। यानी 34 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो उसके बाद है 35। 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है एक बार जारी, दूसरा है एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। तो इसका कौन सा सत्य है, यानी कौन सा सही है, कौन सा सही होगा, तो इसका हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों गलत है ना। क्या है, दोनों गलत है। उसके बाद है 36। 36 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है। स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ हो सकता है, उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मूल कर्तव्य, या फिर 9वीं अनुसूची। तो यह जो है आपको कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक में है, उसी में स्थानीय न्याय का उल्लेख है। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य कितना है, कर्तव्य जो है 11 गो है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में किसका बात किया गया है, भूमि सुधार का। और 9वीं अनुसूची जो है जो कब अथी हुआ था, 1951 में हुआ था। 1951, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। और 36 से 51 क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया। उसके बाद 12 से 35 हो गया मौलिक अधिकार हो गया, है ना। 12 से 35 मौलिक अधिकार। तो अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं 37। 37 क्या है कि वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, यानी वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति जो है वो आपको राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति।
है ना, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो है भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। और थल सेना हो गया, वायुसेना, ये सब का प्रमुख भी होता है। और भारत का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होते हैं, वो भी राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक, है ना, कौन होता है, राष्ट्रपति ही होते हैं। अब उसके बाद है 38। 38 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का है, यानी अनुच्छेद 78 में किसके बारे में कहा गया है, वो आपको कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष व प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति या भारत के सीएजी। सीएजी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। तो यह जो है अनुच्छेद 78 जो है आपको प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, प्रधानमंत्री। 78 हो गया। फिर 79 है, 79 संसद के बारे में है। 80 राज्यसभा के बारे में है। 81 लोकसभा के बारे में है। उसके बाद है 61, 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर 52 है, 52 है राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है ना। तो इन सभी बातों को भी आप याद रखिएगा। अब उसके बाद है 39। 39 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो यह जो है आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति। 40 है दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहरता पर फैसला कौन करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दल बदल के संदर्भ में करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष है ओएम बिरला। कौन है, ओएम बिरला, ठीक है। उसके बाद है 41। 41 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, कौन था, वी शंकर, के हनुमंतैया, या फिर ओबी अलग से अलग अलगेसन, या फिर डॉक्टर एस आर सेन, है ना। तो सरकारी आयोग का सदस्य जो है डॉक्टर एस आर सेन था। कौन था, डॉक्टर एस आर सेन। फिर उसके बाद है 42। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य यानी कौन सा गलत है। एक तरफ विषय है, एक तरफ सूची है। जैसे सूची जो है, जैसे राज सूची, संघ सूची, है ना, संवर्ती सूची, यह जो है कौन से यानी कहने का मतलब ये कौन से शेड्यूल, कौन से थी में आता है, अनुसूची कौन से में आता है, ये आता है शेड्यूल अनुसूची 7 में आता है ना। और 8 में क्या है, राजभाषा है। राजभाषा कितना है, 22 है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है लॉटरी, लॉटरी है राज्य सूची। फिर है समुद्री व हवाई मार्ग, संघ सूची। प्रादेशिक लोक सेवा, राज्य सूची। फिर कीमत नियंत्रण, समवर्ती सूची। तो यह जो है कौन सा क्या बोल रहा था, कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है। तो लॉटरी जो है ये गलत है, लॉटरी राज्य सूची का विषय नहीं है, ये आपको जो है संघ सूची का विषय है। कौन सा है, संघ सूची, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची का विषय है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है 43। 43 कहता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि यानी कितने, उसका कार्यकाल कितने साल का होता है। तो यह जो है 6 वर्ष, 6 या 65 वर्ष, यानी 6 साल उसका कार्यकाल या 65 वर्ष, उम्र 65 वर्ष तक ही होगा। या तो उसका जब से जब से वह नियुक्त होगा तो या तो 6 साल तक होगा, या फिर 65 उम्र उसका 65 से ज़्यादा होगा तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है वो आपको 6 और 65, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। उसके बाद है 44। 44 क्या कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। संथानम समिति 1961, सादिक अली समिति 1964, एल एम सिंघवी समिति 1986, या जीवी के राव समिति 1985। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है ना। तो यह जो है आपको कौन सा हो जाएगा, संथानम समिति। संथानम समिति 1961 नहीं है, यह जो है संथानम समिति 1962 है। क्या है, 1962, याद रखिएगा, संथानम समिति 1962, बाकी सब सही है। सादिक अली समिति 1964, एल एम सिंघवी समिति 1986, जीवी के राव समिति 1985, ठीक है। अब उसके बाद है 45। 45 कहता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, ठीक है, तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो 45 का क्या हो जाएगा, 63वां है, 59वां है, 79 या फिर 99। तो यह जो है आपको हो जाएगा सी, यानी 79वां, ठीक है। अब उसके बाद है 46। 46 कहता है कि कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है। और यह 79वां जो संशोधन है क्या था, हाँ 19वां जो आरक्षण की संविधान संशोधन, हाँ 19वां जो संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, 1991 में हुआ था।
और जो 69वां संविधान संशोधन जो है ये भी हुआ था 1991 ही। इधर दिल्ली को कौन सा राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था, किसको बनाया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, ठीक है ना। यानी 69वां संविधान संशोधन 1991 से दिल्ली को क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। और जो 99 जो है 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था, किसका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग, ठीक है, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना किया गया था 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत, ठीक है। यानी जब प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे, श्री नरेंद्र मोदी, तब उस टाइम यानी कहने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना किया गया था। अब उसके बाद है 46 कहता है कि कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, टेनिस या मुक्केबाजी। तो यह कोलंबो कप जो है वो आपको फुटबॉल से है। अब उसके बाद है 47 कहता है कि मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है, पूल, बेली, एरिना, रिंग। तो मुक्केबाजी आपको रिंग में खेला जाता है। उसके बाद है जैसे और भी है, जैसे स्केटिंग हो गया, ये भी रिंग में खेला जाता है। तैराकी हो गया पूल, फिर ब्रॉलिंग हो गया बेली, या घुड़सवारी हो गया एरिना। उसके बाद है 48 कहता है कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है, लेनदार, देनदार या फिर खुदरा विक्रय संगठन, कोई इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है आपको कंपनी का डिबेंचर जो है आपको लेनदार को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लेनदार, यानी ये हो जाएगा। उसके बाद 49 कहता है बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, या फिर सरकार की राजकोषीय नीति का, या फिर सरकार की मुद्रा बचत नीति का, है ना। तो 49 का क्या हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का है। बजट एक लेख पत्र जो है सरकार की राजकोषीय नीति का है। बजट कौन पेश करता है, बजट पेश करता है भारत के यानी इंडिया का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेश करते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। अभी जैसे इससे पहले भी जैसे 2014 से 2020 तक भी वही थे, और फिर 2020 में इलेक्शन हुआ, 19 में हुआ, तो उस समय भी वित्त मंत्री अभी तक निर्मला सीतारमन जी ही हैं, ठीक है। उसके बाद है 50 है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित विकास, गरीबी उन्मूलन, समाजवादी की स्थापना, या रोजगारोन्मुखी विकास, है ना। तो 50 का क्या हो जाएगा, आत्म पोषित विकास, यानी 50 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो 51 को देखते हैं। 51 है घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 52 है ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता होती है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित या फिर अनंत। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। श्यानता जो है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का श्यानता जो है वो आपको क्या होगा, बढ़ता है। 53 है सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, वेग अधिकतम होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, त्वरण अधिकतम होती है, या फिर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, त्वरण अधिकतम होती है ना, त्वरण अधिकतम होती है, ये गलत है। त्वरण अधिकतम नहीं, त्वरण जो है शून्य होता है, उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। 54 है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या फिर आयाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति, यानी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, यानी 54 का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या है 55 है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा, उष्माधारता या फिर जल तुल्यांक। तो इसका क्या हो जाएगा 55 का विशिष्ट उष्मा, यानी विशिष्ट उष्मा हो जाएगा। 56 है सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ग्रेमाल्डी, फोकाल्ट, यंग या न्यूटन। 56 का क्या हो जाएगा ए, यानी ग्रेमाल्डी, ठीक है। और उसके बाद है 57 है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई। यह नियम है लॉरेंज का, मैक्सवेल, लेंज या फेराडे।
57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी लेंज का। उसके बाद है 58, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10 के पावर 15 से 10 के पावर 21, या फिर 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21, है ना। तो यही होता है, कौन होता है, डोमेन में परमाणुओं की संख्या जो है आपको 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है। अब उसके बाद है 59, 59 क्या कहता है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा नियत के लिए, विद्युत धारा घटाने के लिए, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, या फिर प्रतिरोधकता घटाने के लिए। तो यह जो है फ्लोरोसेंट लैंप में विद्युत प्रतिरोधकता घटाने के लिए किया जाता है, यानी 59 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद है 60, डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है, डेनियल सेल का एनोड जो है किसका बना होता है, यह जो है तांबा, कार्बन, पारा या जस्ता, यह जो है तांबा का बना होता है, किसका होता है, तांबा का। 61 है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है, यानी 61 का क्या हो जाएगा, भगवान लाल साहनी, अनिल कुमार लाहौटी, हंसराज गंगाराम अहीर या संगीता वर्मा, यानी 61 का क्या हो जाएगा, 61 का हो जाएगा आपको सी, हंसराज गंगाराम अहीर, है ना, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है और एक और है, जैसे रेलवे बोर्ड हो गया, रेलवे बोर्ड का कौन है सीईओ, अनिल कुमार लाहौटी, कौन है, अनिल कुमार लोहोटी। संगीता वर्मा जो है ये जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष है, किसका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। और रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, अनिल कुमार लोहाटी। उसके बाद है 62, 62 है, हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला, तो यह किसका मिला है, नागालैंड, हिमाचल, असम, पश्चिम बंगाल, यह मिला है आपको हिमाचल प्रदेश का। 63 है, वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, 63 का क्या हो जाएगा, मनोज तिवारी, प्रसून जोशी, वाजपेयी या फिर मैथिली ठाकुर। तो यह जो है मैथिली ठाकुर हो जाएगा, कौन है, मैथिली ठाकुर। अब उसके बाद है 64, और प्रसून जोशी जो है, प्रसून जोशी यह जो है उत्तराखंड के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मनोज वाजपेयी यह फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, कौन सा, फ्लोबीज नियो बैंक। 64 है, पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, भारत नेपाल, भारत फ्रांस, भारत मिस्र या बहुराष्ट्रीय। तो यह जो है आपको भारत और मिस्र के बीच संपन्न हुआ था, किसके बीच, भारत और मिस्र के बीच। और जैसे भारत नेपाल है, भारत नेपाल के बीच 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 में हुआ। फिर फ्रांस है, तो फ्रांस में कौन था, 21वां वरुण अभ्यास 2022 में भारत और फ्रांस के बीच हुआ। क्या क्या बताया, जैसे भारत नेपाल के बीच हुआ था, सूर्य किरण हुआ था 2022 में, कौन सा, 16वां हुआ था, 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 जो है आपको भारत और नेपाल के बीच हुआ। उसके बाद एक भारत और फ्रांस के बीच 21वां वरुण अभ्यास जो हुआ है वो हुआ था, किसके बीच हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद है 65 क्या कहता है कि COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, कनाडा, चीन, भारत, मिस्र, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन, क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, यानी 65 का बी। उसके बाद है 66, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वहीं भारत का स्थान कौन सा है, 85, 87, 61 या 82। यह जो है आपको क्या हो जाएगा, 87, है ना, 2023 में 87, और इससे पहले जैसे 22 में कितना था, 90 था। फिर है 67, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य यानी कौन सा गलत है, अभियान है फिर जारी करता है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है HDFC बैंक नहीं, ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा यह जो अति किया गया था, और जो HDFC बैंक के द्वारा जो है विजिल OT अभियान किया गया था, कौन सा, विजिल OT अभियान। जैसे और इसमें है, जैसे क्या है, बढ़े चलो अभियान संस्कृत मंत्रालय सही है, आंचल अभियान राजस्थान, हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़, ये भी सही है। उसके बाद है क्या, उसके बाद है आपको 68 क्या कहता है कि हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी, पावर क्या है, पावर फाइनेंस कंपनी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। तो 68 का क्या हो जाएगा, 68 का सी हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड। 69 है, हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। तो 69 का क्या हो जाएगा, IIT मद्रास हो गया,
कानपुर हो गया, रुड़की हो गया या फिर खड़गपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको IIT मद्रास। कौन सा? IIT मद्रास। 70 है, हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया? कौन सा किया होगा? चीन, रूस, दक्षिण कोरिया या फिर इजराइल? तो इंटरसेप्टर मिसाइल जो है आपको इजराइल किया था। कौन किया था? इजराइल। 71 है, हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तभ चटर्जी, प्रणेश एम, आदित्य मित्तल या फिर प्रणव आनंद? तो 71 का क्या हो जाएगा? प्रणेश एम, है ना। और जैसे ये तो 79 है, फिर 78 कौन से? कौस्तभ चटर्जी थे, कौस्तभ चटर्जी थे 78। उसके बाद 77 आदित्य मित्तल थे, 76 थे प्रणव आनंद। तो यानी कहने का मतलब 76, 77, 78, 79 आप याद रखिएगा। 76 क्या बताया? ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद। कौन थे? 76 प्रणव आनंद, है ना। 77 कौन थे? आदित्य मित्तल, आदित्य मित्तल 77 आदित्य मित्तल। 78 कौस्तभ चटर्जी, ठीक है। कौन सा? कौस्तभ चटर्जी। अच्छा आप बताइए, जैसे आदित्य मित्तल, आदित्य मित्तल कौन से नंबर के थे? 77। प्रणव आनंद कौन से थे? 76। उसके बाद कौस्तभ चटर्जी 78। 79 तो है आपके सामने। 79 क्या है? प्रणेश एम, प्रणेश एम, ठीक है। उसके बाद 72, 72 कहता है कि अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। आधार पूनावाला, प्रभु चंद्र मिश्र या फिर अवनी लेखरा या फिर संजीव बालियान? तो 72 का क्या हो जाएगा? प्रभु चंद्र मिश्र, यानी 72 का हो जाएगा प्रभु चंद्र मिश्र। और जो आधार पूनावाला है इसको डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार दिया गया। कौन सा है? पतंगराव, डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार, है ना। और अवनी लेखरा को जो है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी, जो कहाँ की है? राजस्थान की है। और इन्होंने पैरा ओलंपिक में, यानी पैरा ओलंपिक में 10 मीटर में यह क्या जीते थे? यह गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। और इसके बाद है 73, 73 है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का महिला एकल की विजेता कौन रही? एलिना राइबकिना या फिर इमा स्वियाटेक या फिर एरिना सबलेका या कोको गोपू, है ना। तो 73 का क्या हो जाएगा? एलिना राइबकिना। 74 है कि असत्य विकल्प कौन सा है? भाला फेंक 8 अगस्त, 8 अगस्त कहाँ? 7 अगस्त है, गलत हो जाएगा, यानी ये ही गलत हो गया। यानी असत्य विकल्प में आपको भाला फेंक जो है 8 अगस्त को नहीं 7 अगस्त को है। कौन सा है? 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को है। अंतर्राष्ट्रीय युवा 12 अगस्त सही है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त सही है। तो कौन सा गलत है? भाला फेंक दिवस 8 अगस्त, है ना। और जो भाला फेंक जो है वो आपको कब से मनाया गया? जब नीरज चोपड़ा 2022 में ओलंपिक जीते थे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, उसी टाइम से जो आपको है भाला फेंक दिवस मनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद है 75, 75 क्या कहता है कि क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रांतिकारी शशि थरूर, जावेद अख्तर, संजीव सान्याल या शुभ्रा गुप्ता? तो यह जो है कौन होगा? क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक जो है संजीव सान्याल। कौन है? संजीव सान्याल, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, है ना। और जो शशि थरूर जो है वो आपको अंबेडकर ए लाइफ जादूनामा, कौन सा? अंबेडकर ए लाइफ जादूनामा का है। फिर उसके बाद जावेद अख्तर, ये जो है जावेद अख्तर जो है वो आपको है कौन सा है? नहीं, देखो जैसे अंबेडकर ए लाइफ वो है शशि थरूर, और जावेद अख्तर का है जादूनामा। कौन सा है? जादूनामा। उसके बाद शुभ्रा गुप्ता का है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, है ना। शुभ्रा गुप्ता का कौन सा है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, है ना। उसके बाद है 76, 76 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इसकी संरचना नियत होती है, यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है, इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, है ना। तो 76 का क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा आपको कौन सा मिश्रण का नहीं है? यह जो मिश्रण का नहीं है इसकी संरचना नियत होती है, यह गलत, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है 77, 77 कहता है कि कन्वोसॉन नामक नाम का संबंध किस नाम से है? जे.सी. बोस, एस.एन. बोस, न्यूटन, आइंस्टीन, है ना। तो 77 का क्या हो जाएगा आपको? एस.एन. बोस। 78 है
कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाए, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाए, या फिर पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाए, या फिर पदार्थ का 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाए। तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का आपको हो जाएगा पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है 79। 79 कहता है कि NaCl में कौन सा संबंध है? आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, हाइड्रोजन। तो यह जो NaCl में जो कौन सा संबंध है वो है आयनिक। कौन सा है? आयनिक। 80 है घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है ठोस अवस्था, गैस अवस्था या फिर तरल अवस्था। तो LPG में जो है तरल अवस्था है ना। LPG में कौन कौन सा आती होता है मिश्रण? किसका किसका मिश्रण होता है गैस का? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना। हाँ, LPG में गंध होता है? नहीं होता है। LPG में कोई गंध नहीं होता है। इसको पहचानने के लिए जो है इसमें एथिल मर कैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिल मर कैप्टन। 81 क्या कहता है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2SO4 10H2O NaCO3 Na2CO3 10H2O Na2CO3 5H2O। तो 81 का क्या हो जाएगा आपको? धोने का सोडा Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। खाने वाला सोडा का क्या है? NaHCO3। खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट किसका है? सोडियम कार्बोनेट जो है आपको धोने का सोडा का है Na2CO3 10H2O। फिर खाने वाला सोडा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। 82 है ट्रोना किस धातु का अयस्क है? सोडियम, कैल्शियम, यूरेनियम, मैग्नीज। तो यह जो है सोडियम का है। किसका है? सोडियम। 83 है एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड, निकेल, प्लेटिनम चूर्ण या गर्म एल्यूमिना। तो यह जो है 83 का क्या हो जाएगा? डी, गर्म एल्यूमिना। फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्रण है कॉपर प्लस टीन प्लस पी यानी पोटेशियम। तो यह जो है आपको यही यानी फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है आपको कॉपर Sn प्लस पी का मिश्रण है, बाकी सब नहीं है। फिर है 85। 85 कहता है क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? लोकेयर, सीले, प्राउट या डेवी। 85 का क्या हो जाएगा? क्लोरीन के खोजकर्ता सीले हो जाएगा। कौन सा? सीले यानी 85 का बी। 86 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है यानी न्यूक्लियस नहीं होता है? मूलरोम कोशिका, प्लेटलेट या फिर मोनोसाइट या फिर लाल रक्त कोशिका, है ना। तो 86 का क्या हो जाएगा? किस में नहीं होता नाभिक? लाल रक्त यानी आरबीसी में नहीं होता, बाकी सब तीनों में होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। प्लेटलेट तो पता होगा। प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट अगर डेंगू अगर काटा है तो उसमें प्लेटलेट आपका नीचे गिर गया, तो यानी कहने का मतलब कि डेंगू मच्छर जब काटता है तो उसमें प्लेटलेट को गिरा देता है, यानी प्लेटलेट कम कर देता है ना। उसके बाद है 87। 87 क्या कहता है कि क्रोमेटिड किससे बना होता है? लिपिड तथा प्रोटीन, सेलुलोज, DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन, लिपिड तथा हिस्टोन प्रोटीन। यानी 87 का क्या हो जाएगा? सी, DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन। 88 क्या है? शैवाल एवं भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज या पेप्टाइड। यानी 88 का क्या हो जाएगा? बी, स्टार्च, है ना। क्या हो जाएगा? 88 का बी हो जाएगा। उसके बाद है 89। 89 कहता है फर्न किस वर्ग का पौधा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। 89 का क्या हो जाएगा? सी, टेरिडोफाइटा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 90। 90 आ जाइए। 90 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? किसका क्रांतिक तत्व नहीं है? नाइट्रोजन, जस्ता, पोटेशियम, फास्फोरस। यानी 90 का क्या हो जाएगा? 90 का आपका हो जाएगा बी यानी जस्ता, यानी इसका क्रांतिक तत्व नहीं है, बाकी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का है। 91 है बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, FCC कम, है ना। तो 91 का क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा आपको सी यानी साइटोकाइनिन। उसके बाद है 92। 92 क्या कहता है विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? एल्क्यूमिन, प्रतिरक्षी, ग्लोबिम्यून या प्रोथ्रोम्बिन, है ना। तो 92 का क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा आपको डी, प्रोथ्रोम्बिन।
93 है, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? गुर्दा यानी किडनी। फिर है यकृत, लीवर। अग्नाशय, त्वचा। तो पसीने वाली ग्रंथि जो है आपको त्वचा में होता है। कहाँ होता है? पसीने वाली ग्रंथि जो है आपको कहाँ होता है? त्वचा में होता है। और यह जो है पसीने वाला जैसे त्वचा, पसीने वाला ग्रंथि कहाँ होता है? त्वचा में। और इसके शरीर में श्वेत ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के श्वेत ग्रंथि द्वारा। श्वेत ग्रंथि है ना। 94 क्या कहता है कि मानव शरीर का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस है, यानी इसका ए हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। बाकी मेंडुला हो गया, सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम, ये सब नहीं है। मेंडुला जो है आपको पीछे होता है, मेंडुला ऑब्लोंगाटा पीछे होता है, यानी सबसे कमजोर भाग होता है मेंडुला, ठीक है, मेंडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिब्रम आगे होता है, फिर सेरिबेलम बीच में होता है। यानी सोचने समझने की क्षमता जो है सेरिब्रम का काम है ना। उसके बाद है 95। 95 क्या कहता है? गाइनेकोमेस्टिया क्या है? महिलाओं का बढ़ा हुआ कद, पुरुषों में अतिरिक्त उंगली विकसित होना, पुरुषों में स्तनों का विकास, या फिर पुरुषों में कानों पर बाल आना। तो पुरुषों में स्तनों का विकास जो है गाइनोमेस्टिया कहलाता है, पुरुषों में स्तनों का विकास, ठीक है। तो 95 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 96। 96 मैथ है, मैथ को आंसर बता देते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको बनाकर सोल्व करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 96 का क्या हो जाएगा? 96 का आपको हो जाएगा 60%। 97 का इसका हो जाएगा आपको 1584। 98 हो जाएगा 9990, क्या हो जाएगा? यानी डी। इसको जैसे 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या बोला, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 को 9 हो गया, है ना। और 10, 15, 18, तो इसको एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और 90 को 999 4 यानी 4 अंक की बड़ी संख्या से भाग देंगे, ठीक है ना। तो उसका जो शेषफल आएगा उसमें 4 अंक की बड़ी संख्या से घटा देंगे, तो 999 यानी शेषफल कितना आएगा? जैसे 10, 15, 18, 90 आ गया, 90 से 999 करेंगे तो उसका शेषफल 9 आएगा। अब इसको 999 में 9 से घटाएंगे, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 9990, है ना। क्या हो जाएगा? 9990 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 99। 99 क्या कहता है कि 99 है मैथ, रीजनिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 का? इसका हो जाएगा डी। क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी एन। उसके बाद 100, 100 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, डी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और जो मैथ रीजनिंग नहीं बनेगा उसको आप कमेंट कीजिएगा, बना करके वीडियो में डाल देंगे या फिर कम्युनिटी में उसको डाल देंगे, ठीक है ना। तो जो मैथ रीजनिंग नहीं बनेगा उसको कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।